हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मेरे पापा ने एक जगह बैठक करवाई थी, वहाँ से मुझे मोती जीरा बताया और किसी फेर फरक के लपेटे में बताया। तो पापा ने मुझे उस तरह का बचाव निकालने के लिए बोला था और पापा भभूति वगैरह और बंधन वगैरह लेके आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर। पापा और भाई ने बात भी करी है, क्योंकि उन्होंने जैसे बैठक करवाई उसके बाद मेरे पास कॉल किया। कॉल करने के बाद पूछा भी सही कि आराम है या नहीं है। सिर और हाथ पैर थोड़े हल्के लगे। फिर मैंने उनसे बात करी। बात करने के बाद फिर पापा और भाई ने बोले कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेना, खिले तो, नहीं तो वो उस तरह का करने का बताया था कि वो कर लेना, उसका बोझा उतार लेना जब तक हम आए रहे हैं। तो उनको आने में समथिंग 2 से ढाई घंटे लगेंगे। वो आएंगे जब तक मैंने बोछाव भी किया है। यह है उस तरह इसकी 21 पत्ती वार के और बोछाव निकालना है गर्म पानी में उबाल के। उसके बाद उसकी भाप लेनी है। पापा ने बैठक करवाई थी, वहाँ से ऐसा बताया। ये देखिए गाइस, उस तरह के पत्ते को 21 बार वार के उसके बाद पानी में अच्छा सा उकाला लगाया और भाप ली है। देखो कितना गंदा बोछाव निकला है इसका। अब इसको ठंडा कर देंगे। हमारे मालवा में तो जैसे माता जी वगैरह निकलती है, मोती जीरा निकलता है, तो उसमें किसी चोटक चाटन में आ जाता है, तो ऐसे ही बोछाव निकालते हैं। ये वारने करने के बाद फिर इसको ठंडा कर देते हैं। अभी पापा ने बैठक करवाई थी तो वहाँ से बंधन भी दिया है शायद और भभूत भी दी है। तो पापा और भाई लेके आ रहे हैं घर। इधर के लोगों को तो पता ही नहीं था कि क्या करते हैं इसका। मैंने जैसे मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी उस तरह की डगाल मुझे मंगा दो या पत्ते तोड़ के मंगवा दो। तो मम्मी बोले क्या करेगी उसको। तो फिर मैंने बोला पापा ने बैठक करवाई है, उससे बोछाव निकालना है। तो फिर बोले उसको पिएगी क्या पानी में। मैंने कहा नहीं, पानी में पीना नहीं है, बस उबालना है ऐसे ही। जब जाके मम्मी को पता चला कि ये भी करते हैं, क्योंकि घाट के नीचे ये सब नहीं करते, हमारे मालवा में ही करते हैं। और मुझे बहुत बोलते हैं कि बीमार हो तो सही पर लगता नहीं है। तो मैं बीमार रहती हूँ पर ऐसा मतलब खुद को बीमार मैं कभी नहीं समझती हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सब कर लूँगी, ठीक हूँ, बस ऐसे ही। बाकी अपने आप को अगर और बीमार समझते हैं तो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलना तो कभी बंद कर ही नहीं सकती। बचपन से ही इतना बोल रही हूँ। मेरे पापा ने खुद मेरा नाम रानी बकरी रखा हुआ है। गाइस, भाई और पापा आ गए हैं। हम लोग बैठे थे ऐसे ही अंदर, चाय वाय पी ली, फिर इधर आ गए थे आम के नीचे तो बात कर रहे थे। ये रहा बाबू, जिसकी शादी की मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, 2 और अभी डालना है। तो पापा और दोनों आए हुए हैं। बाकी हम इधर ही आम के पास बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, कैसे क्या, कब की क्या तबीयत ख़राब थी, क्या करवाया क्या नहीं करवाया। और फिर वहाँ से जो बैठक करवाई थी पापा ने और भाई ने, उसके बारे में समझाने लग गए। और बोला है कि ये बंधन बांध लेना, भभूति टाइम टाइम से खा लेना। और फिर बताया भी सही, मतलब ये पापा हैं मेरे। तो पापा ने भी बोला कि वहाँ पे कच्चे मसानिया में उतारे रखने का बोला है, तो कल उतारा भी रख देना। हमारे गांव के पास हरनिया कला है, वहाँ पर पापा ने और भाई ने बैठक करवाई थी। तो वहाँ से उन्होंने बोला भी है कि खाना नहीं खिल रहा है तो खाना भी खाने लग जाएगी। उससे बोलो कि कितना भी खाए, 1 कोल 2 कोल आधी रोटी पर ज़बरदस्ती खाए, खाना खाने भी लग जाएंगे, हो जाएगी बोले तबीयत ठीक। उसके बाद वापस मंगलवार के रोज़ बैठक करवाना है, जब तक नहाने के लिए मना किया है। और फिर बाद में बंधन चेंज करवाने के लिए उनने वहीं पर ही बुलाया है। तो अभी तो हम फ़िलहाल यही सब कुछ बातें कर रहे थे। तो गाइस, ये देखिए बंधन लाए थे वो तो बांध लिया है फ़िलहाल अभी। अब देखते हैं आगे, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि तबीयत कितनी जल्दी ठीक होती है। वैसे पापा और भाई 2 बजे के आ गए थे यहाँ पर, और अभी बोल भी रहे हैं वापस जाने का। खाने वाने का बोला तो वो बोल रहे कि हम खाना खा के आए हैं। बोल रहे हैं, बोले कि अब निकल जाएंगे तो टाइम से पहुँच भी जाएंगे। 15 से 20 रोज़ हो गए थे डॉक्टर के पास जाते जाते, इलाज करवाते करवाते, पर फिर भी आराम नहीं लगा। फिर इसके लिए पापा ने बैठक वगैरह करवाई। और जैसे आए ना तो मैंने पापा से बोला भी सही, पापा मैं बोर हो गई हूँ, थोड़े दिन ले चलो। तो पापा बोले कि बेटा काकड़ नहीं उलांगते हैं, काकड़ उलाएंगे तो और प्रॉब्लम आएगी, इससे अच्छा भी 15 दिन के परहेज बताए हैं तो वो परहेज कर ले, फिर ले चलूँगा।
ऐसा पापा ने बोला। और रोज़ फ़ोन लगाते पापा, खाना खाया कि नहीं खाया, कैसी क्या तबीयत है। बाप की आत्मा की बात तो कुछ अलग ही रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा लाड़ से रखा उनने, इकलौती औलाद जो थी मैं उनकी हूँ। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी अगर एक फ़ोन लगाऊँ और ज़रा सी कुछ प्रॉब्लम हो जाए बता दूँ तो उनको इतना टेंशन होता है बहुत। और पैसे के लिए मैं जब भी बोलती हूँ, जब मेरे को वो देते ही रहते, कभी मना नहीं करते। फ़ोन लगा के बोलूँगी कि डलवाना है तो इतने डलवाएंगे ही सही। ऐसा कभी नहीं पूछा उनने काय में चाहिए, क्या करेगी, क्यों पैसे मांग रही है, नहीं है, ऐसा तक नहीं बोला। बहुत अच्छे लाड़ से रखा है। वैसे तो पापा ने अभी भी मेरे लिए जान ही निकालते हैं। तो गाइस पापा जाने का बोल रहे हैं अभी, उनको तो 4 बजे के समथिंग फिर हमने बोल ही दिया था कि हाँ निकल जाना। फ्रेंड पापा और भाई जा रहे हैं, जाते जाते भी यही समझाते जा रहे हैं कि खाना मत छोड़ना, जितना खिले उतना खाना, थोड़ा बहुत ही खा लेना भले ही, और टेंशन मत लेना फालतू का, देखते हैं और करवाएंगे बैठक और आएंगे, है ना। ऐसा मतलब बोलते ही जा रहे थे। गाड़ी स्टार्ट कर ली थी भाई ने जब भी, बस दोनों बोलते ही जा रहे थे। तो फ्रेंड पापा और भाई गए, उसके बाद मुझे बहुत रोना आया, इतना रोना आया। मतलब ऐसे तो मैं रोती नहीं हूँ, कुछ भी दर्द हो या कुछ भी हो, पर लेकिन जब मुझे बुखार आती है ना, जब ऑटोमेटिक आँख से आंसू निकलने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक रोना आता है। ऐसा मन करता है कि बस रो लो। बाकी दर्द होता है जब तो मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ, कोई चिल्लाता है जब भी नहीं रोती हूँ। बाकी किसी की सुनती तो हूँ नहीं मैं, बाकी सुना देती हूँ 1-2 बातें। तो फ्रेंड पापा मम्मी से कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। जो मम्मी पापा से ज़्यादा ही प्यार करते हैं, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। ओके, तो आज के व्लॉग में इतना ही। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण।